सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मरकरी वेपर लैंप, जिसमें से हमने सबसे पहले जाना उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप। देखिए, जो निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप है इसे हम लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप के नाम से भी जानते हैं, यानी LPMVL, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, इस लैंप के अंतर्गत जो आपके आता है वो आती है फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। आपकी जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है, जो सामान्य ट्यूबलाइट प्रयोग की जाती है, उसके अंदर एक तो आपकी होती है ट्यूब, एक होती है आपके चौक, और उसके अलावा एक स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें सभी भागों का अलग अलग कार्य होता है। आपके देखिए, जो ट्यूबलाइट का जो सर्किट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखिए, ट्यूबलाइट का सर्किट देखते हैं। ये आपका ट्यूबलाइट का सर्किट होता है। देखो, इसमें ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं हम स्टार्टर। ये जो होता है आपका, ये होता है चोक, और ये जो होते हैं आपके ये दोनों, ये क्या होते हैं, फिलामेंट। और यहाँ पर क्या भरी जाती है, मरकरी, यानी Hg प्लस आर्गन। यहाँ पर जो इसमें भरी जाती है वो मरकरी की वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस जो आपके ट्यूबलाइट का परिपथ है, सर्किट डायग्राम है, वो दिखाया गया है। साथ ही साथ देखिए, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर देखो, ट्यूबलाइट जो है, ट्यूबलाइट का जो संरचना है, आंतरिक जो संरचना है वो किस प्रकार से दिखाई गई है। अंदर के जो भाग है ट्यूबलाइट, ओनली जो ट्यूबलाइट है उसके भाग दिखाए गए हैं यहाँ पर, देखिए। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पर देखो, एक आपके जो चौक है, देखो चौक भी दो प्रकार से होते हैं। आपके एक तो क्या होता है, साधारण चौक होता है, एक होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक चौक। इन दोनों चौकों के बारे में भी दिखाया गया है। इसके अलावा देखो, यहाँ पर क्या है आपका स्टार्टर का भी देखो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। अब देखिए, अब अपन ने इनके बारे में ओनली देखा है कि ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि स्टार्टर का कार्य क्या होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, आपकी ट्यूब होती है उसका काम क्या होगा, यहाँ पर चौक का कार्य क्या होगा, देखते हैं। देखिए, अपना जो सबसे पहले बात करते हैं अपन, वो किसकी बात करते हैं, स्टार्टर की। देखिए, स्टार्टर जो है, स्टार्टर यहाँ पर देखो दो प्रकार से बनाए जाते हैं। आपके स्टार्टर दो प्रकार से बनाए जाएंगे। एक तो आपके ग्लो टाइप बनाया जाएगा, जिसको आप चमक प्रकार का भी कहते हो। देखो 6 पॉइंट में मैंने लिखा है यहाँ पर, प्रकार जो है वो दो प्रकार के होता है, ग्लो प्रकार का और दूसरा होता है उष्मीय प्रकार का। जो ग्लो प्रकार का जिसे आप नॉर्मली यूज करते हो, चमक प्रकार का जो होता है उसमें आपके हीलियम गैस भरी जाती है। इसमें क्या होता है, देखो स्टार्टर के जो भाग हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं अपन। देखो, ये बाहरी जो खोल है वो कांच की ट्यूब की बनाई जाती है। आजकल इसको आप प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो, अंदर द्विधातुक पत्तियां होती है, दो धातुओं से निर्मित बनी पत्तियां होती है। इसके अलावा देखो, अंदर जो गैस है वो कौन सी गैस भरी जा रही है, यहाँ पर हीलियम गैस भरी जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर देखो, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एक कांच का स्तंभ है। इस कांच के स्तंभ के माध्यम से यहाँ पर ये जो इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के सिरे हैं, ये सिरे यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पर देखो, इसके समांतर क्रम में, इसके अंदर ही क्या होता है, इसके अंदर ही यहाँ पर क्या जोड़ा जाता है, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। और ये इस स्टार्टर के कौन से क्रम में जुड़ा होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। देखो, समांतर क्रम में जुड़ा होता है और इसका मान कितना होता है, लगभग 0.006 माइक्रो फैरेड। देखो, इसका कई बार मान पूछा जाता है कि स्टार्टर के समांतर क्रम में जो कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है वो कितने माइक्रो फैरेड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कितने माइक्रो फैरेड का उपयोग किया जा रहा है, 0.006 माइक्रो फैरेड। अब बात करें, देखो जो इसमें गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस है, हीलियम गैस है। इसके अलावा देखो, प्रकाश का जो रंग है वो किस प्रकार का है, लाल बैंगनी, यानी इसमें जो प्रकाश पैदा होगा वो किस रंग का प्रकाश पैदा होगा, लाल रंग का प्रकाश पैदा होगा। अब देखो,
इसका जो मुख्य काम है वो काम क्या होता है, इसकी क्षमता जो है परिपथ को बार बार तोड़ना जोड़ना, यानी कि जो आपका ट्यूबलाइट का सामान्य जो सर्किट होता है, देखो सर्किट जो होता है वो किस प्रकार से होता है। सामान्य अगर मैं सर्किट की बात करूँ आपके, तो देखो सर्किट जो होगा आपके ट्यूबलाइट का वो इस प्रकार से होगा। ये आपकी ट्यूब है, ये आपका स्टार्टर है, ठीक है, ये आपकी चोक है, और यहाँ पर आप क्या करते हो, सप्लाई से संयोजित करते हो। तो यहाँ पर ये जो चोक है वो चोक को आप जैसे यहाँ पर एसी सप्लाई से जोड़ते हो तो यहाँ पर क्या होता है, इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन जिसे बोलते हो आप, स्व प्रेरण बोलते हो, उसके कारण यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। वो चुंबकीय क्षेत्र इसी को क्या करेगा, प्रतिष्ठित करेगा। प्रतिष्ठित करने से यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो जाता है, लेकिन वो इतना ईएमएफ नहीं होता है, इतना काफी नहीं होता है कि इसके इन फिलामेंटों को क्या कर सकें, गर्म कर सकें। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज क्या करनी पड़ती है, अपने को जनरेट करनी पड़ती है। तो हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए जो अपनी पल्सेशंस होती है, ठीक है, जो अपने तरंग होती है यानी वेव होती है, उस वेव के आयाम में क्या करनी पड़ती है, वृद्धि करनी पड़ती है। अगर आयाम में वृद्धि होगी तभी ये क्या होगा, उसका मान होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मान में वृद्धि करने के लिए, पल्सेशंस के आयाम में वृद्धि करने के लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो ये स्टार्टर बार बार 10 से 20 बार क्या करेगा, परिपथ को एक्स्ट्रा तोड़ेगा जोड़ेगा, यानी उसी सेकंड, एक सेकंड के अंदर 50 बार। कहने का तात्पर्य है अगर आपका कोई फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है 50 हर्ट्ज, तो आपका जो परिपथ टूटता जुड़ता है वो 100 बार, यानी 100 बार का मतलब हो गया 50 बार तोड़ेगा और 50 बार जोड़ेगा। ये इतना कार्य कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर 10 से 20 बार ये एक्स्ट्रा तोड़ेगा जोड़ेगा तो यहाँ पर जो इसकी वेव होती है उसके आयाम में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और आयाम में वृद्धि होने से सेल्फ इंडक्शन के कारण यहाँ ईएमएफ जो जनरेट होता है उसके मान में वृद्धि हो जाती है, और वो लगभग ईएमएफ कितना हो जाता है आपका 1100 वोल्टेज तक। तो 1100 वोल्टेज तक ये ईएमएफ जनरेट करने में क्या करता है, आपका जो स्टार्टर वो क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये तो हो गई इसके स्टार्टर की कार्य प्रणाली की बात। अभी ये स्टार्टर अंदर से कार्य कैसे करता है, ठीक है, कार्य कैसे करेगा, देखो यहाँ से जैसे इसको देखो यहाँ से क्या मिलती है, देखो यहाँ से प्रारंभ के समय यहाँ से सर्किट पूरा होगा, लेकिन मैंने बताया जो आपकी ग्लो यानी चमक प्रकार का होता है उसमें स्टार्टिंग के समय सर्किट ऑफ रहता है, यानी ये पत्तियां दूर दूर रहेगी, तो यहाँ से सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा। तो सर्किट पूरा करने के लिए देखो यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन्स कूदेंगे यहाँ पर, और डिस्चार्जिंग की क्रिया, जैसे यहाँ पर उष्मा जनरेट होगी, अगर स्पार्किंग क्या होती है, देखो इलेक्ट्रॉन्स कूदेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर हीलियम गैस भरी है, और वो हीलियम गैस के कारण क्या होता है, इसके अंदर डिस्चार्जिंग क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि अपन ने कौन से लैंपों में पढ़ा है, उच्च दाब वाले मरकरी वेपर लैंपों के अंदर पढ़ा है, या अपन ट्यूबलाइट के अभी पढ़ेंगे, तो वहां पर जो डिस्चार्जिंग की क्रिया होती है उसके कारण ये क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, और गर्म होकर ये पत्तियां आपस में क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका सर्किट पूरा हो जाएगा। सर्किट पूरा होते ही आपकी इस पे जो आपके फिलामेंट है, इन फिलामेंटों को हाई वोल्टेज मिलेगी, और मिलते ही ये फिलामेंट क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे, और गर्म होकर क्या होंगी, इसके अंदर जो आर्गन और मरकरी गैस, सॉरी मरकरी की वाष्प और आर्गन गैस जो भरी गई है उसमें क्या हो जाएगी, डिस्चार्जिंग की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और देखो आपको चित्र में दिखाया भी गया है, यहाँ पर देखो जो चित्र दिखाया गया है वो बाद में देखो, एक बार डिस्चार्जिंग क्रिया प्रारंभ होने के बाद इस चित्र में देखिए आप कि जो सर्किट हो रहा है उसमें वो सर्किट जो है स्टार्टर के माध्यम से नहीं हो रहा है, वो सीधा ही किसके अंदर से हो रहा है, ट्यूबलाइट के अंदर से हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं देखो आगे, ये तो बात किसकी होगी, इसकी कार्य प्रणाली की बात हो गई। अब देखो यहाँ पर जो डिस्चार्जिंग की क्रिया प्रारंभ होती है तो इस हीलियम गैस के कारण यहाँ पर जो इसका रंग होता है वो कौन सा होता है, लाल बैंगनी रंग। अब देखो इसकी क्षमता मैंने बात की, अभी भी बात की है, 20 से 25 बार प्रति मिनट की दर से क्या होगा, परिपथ को तोड़ेगा जोड़ेगा, यानी प्रति मिनट 20 से 25 बार एक्स्ट्रा क्या करेगा, परिपथ को तोड़ेगा जोड़ेगा, तो उसके आयाम, फ्रीक्वेंसी का आयाम में क्या कर देता है, ये वृद्धि कर देता है, जिससे इसकी जो आपकी जो चोक होता है उसकी वोल्टेज में क्या हो जाती है, यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। आगे देखो कैपेसिटर इसमें 0.006 माइक्रोफेरेड का जोड़ा जाता है, ठीक है। इसका जो कार्य सिद्धांत होता है वो दो प्रकार से, देखो तापीय सिद्धांत, मुख्यतः इसका जो सिद्धांत होता है दो सिद्धांतों पर ये कार्य करता है, एक तो गैस डिस्चार्जिंग के सिद्धांत पे, एक तापीय सिद्धांत पे। जो आपकी ग्लो टाइप होता है, ग्लो टाइप होगा वो तो कौन से सिद्धांत पे काम करेगा, गैस डिस्चार्जिंग के सिद्धांत पे कार्य करेगा। ग्लो टाइप स्टार्टर कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, आपके गैस डिस्चार्जिंग के सिद्धांत पे। जबकि जो दूसरा प्रकार है उष्मीय प्रकार का जो आपके स्टार्टर आता है, देखिए स्टार्टर में क्या होता है, यहाँ पर जो स्टार्टर है देखो इस प्रकार से होगा वो स्टार्टर आपके, ठीक है। उस स्टार्टर में समांतर क्रम में क्या जोड़ा जाएगा, वही कैपेसिटर का प्रयोग किया जाएगा।
लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टर की पत्तियां होती है इनके श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। यहाँ पर क्या जोड़ा जाता है? रेजिस्टेंस। तो आपके इस प्रकार से इसमें क्या होगा? सर्किट होगा। जो आपके जो दूसरा टाइप बताया मैंने उसमें प्रकार का, उसमें ऊष्मा के कारण ही सब कुछ होता है, वहां पर कोई चमक पैदा नहीं होगी। जो दूसरा प्रकार है उसमें, दूसरे प्रकार का जो स्टार्टर है उसमें कोई चमक पैदा नहीं होगी। उसमें गैस कौन सी रखी जाती है? हाइड्रोजन गैस। और उसमें स्टार्टिंग के समय जो पत्तियां होती है वो चिपकी हुई होती है, यानी वो परिपथ को ऑन करके रखता है। और परिपथ को ऑन करके रखेगा और उसके अंदर से जब करंट का प्रवाह होता है तो वो पत्तियां क्या होती है? गर्म होकर, जब करंट का प्रवाह होगा जूल के नियमानुसार H बराबर आप पढ़ते हो कि I²RT होता है, तो वहां पर अगर करंट ज्यादा होगी तो वहां पर ऊष्मा भी क्या होगी? ज्यादा जनरेट होगी। ऊष्मा ज्यादा जनरेट होने से वो पत्तियां क्या होती है? मुड़ती है। और मुड़कर देखो ये पत्ती होती है इस प्रकार से होती है, तो ये मुड़कर अंदर की ओर चली जाएगी। अंदर की ओर जाएगी तो यहाँ पर परिपथ क्या होगा? टूट जाएगा। और जैसे कि ठंडी होगी फिर वापस क्या हो जाती है? चिपक जाती है। तो ये ऊष्मीय सिद्धांत वाला जो आपके स्टार्टर होता है वो इस प्रकार से कार्य करता है। आगे बात करें, देखो संधारित्र का जो कार्य होता है, संधारित्र के मुख्यतः यहाँ पर दो कार्य होता है और ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। जैसे आपके DMRC, JP वेनल वगैरह, इन सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है कि संधारित्र जो जोड़ा जाता है इसके आपके स्टार्टर के समांतर क्रम में जो जोड़ा जाता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर इसका मुख्य कार्य होता है रेडियो व्यवधान कम करना। रेडियो व्यवधान मतलब जो आपने हमिंग दोष अगर पढ़ा हो, हमिंग का मतलब होता है इसमें जैसे आपकी ट्यूबलाइट होती है वो क्या करती है? वहां पर लकीर लकीर चलती है, सही प्रकार से प्रकाश पैदा नहीं कर पाती है। या आपने ऐसा सुना हो कि जो आपके मोबाइल या आपके वॉकी टॉकी आता है उसकी रेडियो तरंग जो होती है वो सही प्रकार से, जैसे आपके रेडियो होता है, रेडियो को ऑन करने से वहां पर क्या होती है? मच्छर से पैदा नहीं होते क्या? तो यहाँ पर भी क्या होती है? ट्यूबलाइट जो होती है वो सही प्रकार से प्रकाश पैदा नहीं कर पाएगी। इसके मार्ग में इसमें क्या होगा? व्यवधान जनरेट होगा। तो उस व्यवधान को दूर करने के लिए यहाँ पर उस व्यवधान को इसने क्या नाम दिया है? रेडियो व्यवधान। तो यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा। दूसरा देखो इसकी पत्तियों में स्पार्किंग को कम करना, यानी कि यहाँ पर ये स्पार्किंग जनरेट होती है। अगर कैपेसिटर को समांतर में जोड़ दिया जाता है तो ये इसका कार्य क्या होता है? यहाँ पर स्पार्किंग को कम करना भी होता है, लेकिन मुख्य जो कार्य है वो क्या होगा? यहाँ पर रेडियो व्यवधान को कम करना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना वो क्या रहेगा? देखो स्टार्टर पूरा हो चुका है, अब बात करेंगे अपन इसकी चौक की। तो देखते हैं चौक किस प्रकार से होता है। तो ठीक है, ये जो चौक होता है ये मुख्यतः दो प्रकार से बनाए जाते हैं अपने। एक तो अपने इलेक्ट्रॉनिक चौक होता है और एक होता है साधारण चौक। जो सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूँ कौन से चौक की बात कर रहा हूँ? साधारण चौक की बात कर रहा हूँ। देखो साधारण जो चौक होता है उसके अंदर क्या होता है? देखो इसकी आकृति जो इस प्रकार से दिखाई देती है अपने को, जो साधारण चौक होता है। ठीक है, और जो इसमें टर्मिनल होते हैं, देखो इसमें 4 टर्मिनल होते हैं और दो तो किसके होते हैं? इनपुट के। दो जो टर्मिनल है वो किसके होते हैं? इनपुट के। और दो किसके होते हैं? आउटपुट के। दो टर्मिनल किसके होंगे? देखिए अपन जो ट्यूबलाइट सर्किट पढ़ते हैं, देखो ट्यूबलाइट सर्किट इस प्रकार से अपने को दिखाई देता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये आपके क्या होते हैं? सप्लाई आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ पर आपके क्या जोड़ा जाएगा? स्टार्टर जोड़ा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसे एलिमेंट पर भी क्या जोड़ा जाएगा? स्टार्टर जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर कितने सिरे शेष रह जाते हैं? 2 सिरे शेष रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक में तो आप इधर से क्या होगा? जैसे यहाँ पर जो चौक होगा आपके उसमें अंदर क्या होंगे? 4 टर्मिनल होंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने टर्मिनल दिखाए मैंने आपको? 4। अब देखो ये 4 टर्मिनल होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? देखो यहाँ पर जैसे आपके 4 टर्मिनल है, यहाँ पर आपका क्या है? फेज आ रहा है। यहाँ पर आपका क्या है? जैसे यहाँ पर जो 2 सिरे हैं यहाँ पर आपने फेज दे दिया है, ये पत्तियां अंदर इसके टच होगी, ये पत्तियां इसके टच होगी। कहने का तात्पर्य अंदर से क्या होते हैं? ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर आपके क्या होते हैं? अंदर एक चौक होती है और चौक यहाँ पर ये जुड़ी हुई होगी। और चौक को हमेशा अपन कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ते हैं। तो ये किस में चला जाएगा? आपका सीधा फिलामेंट के अंदर चला जाएगा। देखो अगर मैं चौक की बात करूं यहाँ पर, तो आप चौक इस प्रकार से जोड़ते हो, तो ये देखो एक सिरा किस में जा रहा है? फिलामेंट में जा रहा है। तो ये 4 टर्मिनल जो है वो अंदर क्या होता है? ऐसे शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर एक पर फेज देना है और यहाँ से क्या कर लेना है? निकाल लेना। और ये किस में देना है? फिलामेंट में। तो इस प्रकार से साधारण चौक के क्या होते हैं? सिरे होते हैं। अब बात करें इसका सिद्धांत। देखिए इसका जो सिद्धांत होता है, इसका सिद्धांत कौन सा? इंडक्शन के सिद्धांत, जिसको अपन प्रेरण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो इसकी कार्य की बात करें तो कार्य जो होता है इसका प्रारंभ के समय हाई वोल्टेज जनरेट करना। लेकिन जो सामान्यतः अपन बात करते हैं 40 वाट वाली जो ट्यूबलाइट होती है उसकी बात करें अगर,
तो वहां पर ये लगभग 1100 वोल्टेज तक क्या करता है, पैदा करता है। उसके बाद में अगर बात करें, देखो अगर वोल्टेज, देखो ट्रांसफार्मर जो होता है ये भी क्या है, ट्रांसफार्मर ही है। चोक क्या है, ट्रांसफार्मर। कौन से टाइप का हो सकता है, ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप का। तो यहाँ पर जो होता है इसका रिएक्टेंस जो है, रिएक्टेंस जो है वो क्या होता है, उच्च होता है, उच्च रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस। और उच्च रिएक्टेंस के कारण ये क्या करेगा, प्रारंभ के समय हाई वोल्टेज तो जनरेट कर देगा, लेकिन ये करंट के मान को क्या कर लेता है, सीमित कर लेता है। तीसरा इसका कारण है, पूर्ण प्रकाशित होने पर कम क्या करता है, क्या वोल्टेज जो है उसके मान को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। यानी कि लगभग अगर 40 वाट की ट्यूबलाइट की बात की जाए तो लगभग 110 वोल्टेज के करीबन क्या कर देता है, ये वोल्टेज के मान को कर देता है। तो यहाँ पर जो इसका कार्य होता है वो क्या होता है, प्रारंभ के समय हाई वोल्टेज जनरेट करना, करंट के मान को सीमित रखना, और एक बार डिस्चार्जिंग की क्रिया पूर्ण होने के बाद, ट्यूबलाइट प्रकाशित होने के बाद ये वोल्टेज के मान में क्या कर देता है, कमी कर देता है। अब उसके बाद में देखो चोक की क्वाइल, चोक की जो क्वाइल होती है वो किसकी बनाई जाती है, तो वो आपको होता है सुपर एनिमल तार, जिसे आप अनिलीकृत तांबा भी कहते हो। अब बात करें, देखो जो चोक होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। जो पहला टाइप्स होता है आपके वो साधारण प्रकार का, जिसकी चर्चा मैंने आपके पास की है। दूसरा जो चोक होता है वो होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकार का। जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकार का होता है, देखिए उसके बारे में पहले मैं बात कर लेता हूं, फिर इसके अपन सर्किट डायग्राम की बात करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक जो चोक होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां प्रयोग की गई है, ठीक है, तो वहां पर इसका पावर फैक्टर जो होता है वो होता है लगभग 0.98, जबकि जो साधारण था उसमें चोक की क्षमता के अनुसार क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। दूसरी बात की जाए आपके साधारण की अपेक्षा ये 40% तक विद्युत धारा की खपत भी क्या करता है, कम करता है। अगली बात करें कि ट्यूब को तुरंत प्रकाशित करने में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये बात की मैंने इलेक्ट्रॉनिक चोक की। अब देखते हैं, देखो स्क्रीन पर आपके देखो इलेक्ट्रॉनिक चोक है, उसका जो सर्किट डायग्राम है वो दिखाया गया है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चोक है उसके सर्किट को किस प्रकार से देखो दर्शाया गया है, आप देख सकते हो। जो उनका सर्किट किस प्रकार से अपने को करना है, जो अपने घरेलू तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक चोक लेते हो काम में, तो उसको आप कैसे कनेक्शन करोगे, किस प्रकार से उसको जोड़ोगे। ओके, अब देखते हैं जो नेक्स्ट जो बात है अपनी वो किसकी करेंगे, ट्यूब की। जो इसके अंदर ट्यूबलाइट के अंदर किसका उपयोग कर रहे हैं अपन, ट्यूब की उपयोग में लेते हैं, उसकी बात करते हैं। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है अपना, फ्लोरोसेंट ट्यूब। देखिए जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है वो सामान्यतः इस प्रकार की आकृति में दिखाई देती है, और देखो आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है उसकी आकृति दिखाई गई है, उसको उसके फिलामेंट भागों का, देखो भागों का नाम लिखा गया है, भागों का कार्य लिखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, देखो एक फ्लोरोसेंट ट्यूब दर्शाई गई है। यहाँ पर देखो इसके अंदर यहाँ पर फिलामेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर देखो मरकरी की वाष्प भरी जाती है। क्या भरी जाती है, इसके अंदर मरकरी की तो वाष्प भरी जाती है, और कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है। और ये जो बाहरी ट्यूब होती है वो इस पर कैसे बनाई जाती है, आपके कांच से बनाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आपके बाहरी जो कांच होता है, यहाँ पर इस कांच पर एक पदार्थ चढ़ाया जाता है जिसे अपन कहते हैं फ्लोरोसेंट पदार्थ। इस फ्लोरोसेंट पदार्थ का जो कार्य होता है वो यहाँ पर जो इसके अंदर पराबैंगनी किरणें जनरेट होती है, पराबैंगनी किरणें जो जनरेट होती है उसको किसमें बदलता है, ये दृश्य किरणों में बदलता है, ठीक है, इसमें बदलता है दृश्य किरणों में। और जो सामान्यतः फ्लोरोसेंट पदार्थ होता है वो किसका बनाया जाता है, फास्फोरस का बनाया जाता है। अब देखिए जो आपकी ट्यूबलाइट है वो सामान्यतः जो उपयोग की जाती है वो 40 वाट की उपयोग की जाती है, और वो जो 40 वाट की ट्यूबलाइट होती है उसकी जो लंबाई है वो कितनी रखी जाती है आपके 1.2 मीटर या 120 सेंटीमीटर। जो दूसरी ट्यूबलाइट है देखो अलग अलग जो साइज होती है, जैसे 20 वाट वाली है वो 0.30 मीटर या फिर आप उसको 30 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन है जो आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसकी जो ट्यूब है वो किसकी बनाई गई है, यहाँ पर कांच की। इसकी लंबाई लगभग 1 से 5 फुट तक, मतलब कि 30 सेंटीमीटर से लेकर आपके 150 सेंटीमीटर तक क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ट्यूब का जो व्यास है वो रखा जाता है 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर। आपने इतनी पतली ट्यूब भी देखी होगी, ठीक है, आपने इतनी मोटी ट्यूब भी देखी होगी, यानी कि इसका जो डाया होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास या डाया। ये अलग अलग व्यास में अपने को उपलब्ध होती है, जो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर में मिलता है। उसके बाद में देखो ट्यूब में भरा जाने वाला जो पदार्थ है, एक तो आर्गन गैस होती है और मरकरी की वेपर्स।
और सामान्यतः जो वायुमंडलीय दबाव होता है 2.5 mm, उस पर क्या करी जाती है, वो भरी जाती है। उसका दबाव क्या रखा जाता है, निम्न दबाव रखा जाता है। इसीलिए तो इसको कहते हैं लो प्रेशर मरकरी वेपर ट्यूबलाइट भी कहते हैं, या लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी कहते हैं। अब देखो इसमें जो ट्यूब में जो मरकरी की मात्रा होती है वो लगभग 25 से 50 मिलीग्राम रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 25 से 50 मिलीग्राम। यानी जो साधारण ट्यूबलाइट अपन ने उपयोग की है उसमें 25 से 50 मिलीग्राम तक आप क्या प्रयोग कर सकते हो, मरकरी का उपयोग कर सकते हो। देखो जो मरकरी होती है वो मरकरी अपने वायुमंडल के लिए, अपने आसपास के वातावरण के लिए, आसपास मौजूद सभी जीवों के लिए, सभी के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। इसीलिए यदि आपकी ट्यूबलाइट खराब हो जाए, या फिर मरकरी वेपर लैंप खराब हो जाए, या फिर मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप खराब हो जाए, यानी जिन लैंपों में मरकरी भरी जाती है, यदि वो लैंप खराब हो जाए तो उनको क्या करना चाहिए, किसी गड्ढे में क्या कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए, जो कि जिससे कि क्या हो, जो मरकरी है वो वायुमंडल के संपर्क में ना आए। क्योंकि ये मरकरी है ये क्या होती है, वायुमंडल के लिए हानिकारक गैसें जनरेट करती है। इसीलिए जो मरकरी, जितने मरकरी से संबंधित जितने भी लैंप है उनको क्या कर देने चाहिए, गहरे गड्ढे में दबा देने चाहिए। अब बात करें, देखो प्रारंभ के समय जो आपके 40 वाट वाली ट्यूबलाइट होती है, सामान्य तौर पर जो 40 वाट की जो ट्यूबलाइट है वो कितने मिली एम्पियर पर कार्य करती है, 430 मिली एम्पियर। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है आपके कि 40 वाट की जो ट्यूबलाइट है वो कितनी करंट लेती है। तो यहाँ पर जो इसकी करंट का मान है वो कितना होता है, 430 मिली एम्पियर। अब देखो इसकी जो कार्यकारी आयु वो कितनी रखी जाती है, 5000 से 7500 हावर, यानी कि 5000 से 7500 घंटे तक ये क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। साथ ही साथ देखो इसकी एक अच्छी विशेषता ये होती है, जो आपकी ट्यूबलाइट होती है वो क्या करती है, प्रकाश इस प्रकार का जनरेट करती है कि अपनी आंखों को चुभे नहीं। यानी सामान्यतः जो इनकैंडिसेंट लैंप है उसकी तुलना में इसका जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। इसीलिए देखो इसका जो उपयोग है वो कहां पर किया जा रहा है, अध्ययन कक्ष में किया जा रहा है, दुकानों पर किया जा रहा है, या घर की प्रकाश व्यवस्था के लिए, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था के लिए इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। जबकि देखो इसकी दक्षता होती है वो लगभग 60 से 70 ल्यूमन प्रति वाट तक होती है। तो ये थी अपनी जो ट्यूबलाइट है साधारणतः, और मैंने बता ही दिया आपको स्क्रीन पर। देखो स्क्रीन पर आप दोबारा देख सकते हो कि ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है वो कौन सी आकृति में दिखाई देती है, इसके कौन कौन से भाग हैं। देखो फिलामेंट दिखाई दे रहे होंगे आपको, जहाँ पर देखो मरकरी और क्या भरी गई है, आर्गन गैस भरी गई है, ठीक है। उनका आयनीकरण भी यहाँ पर दिखाया गया है इस चित्र में, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वो है कि जो ये अपने फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है उसका जो सर्किट है वो किस प्रकार से होता है, अपनी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। देखते हैं ट्यूबलाइट का सर्किट डायग्राम होता है। देखो जो सर्किट डायग्राम होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। देखो जो साधारणतः फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है देखो इस प्रकार से दिखाई देती है। यहाँ पर जो उसके जो सिरे निकलते हैं, दो फिलामेंटों के सिरे निकलेंगे, और फिलामेंटों को एक सिरे को मैंने क्या किया है, यहाँ पर स्टार्टर की सहायता से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और यहाँ पर देखो इसके श्रेणी क्रम में मैंने क्या जोड़ दिया है, चौक, और चौक के श्रेणी क्रम में यहाँ पर क्या जोड़ा है, स्विच, और स्विच के बाद देखो यहाँ फिलामेंट से, और यहाँ पर क्या किया मैंने, सप्लाई दी है। यानी कि अपना ट्यूबलाइट परिपथ है वो कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, ओनली श्रेणी क्रम में। देखो इसमें स्विच के बाद में चौक, चौक के बाद में फिलामेंट, फिलामेंट से फिर स्टार्टर, स्टार्टर से फिर फिलामेंट, और फिलामेंट से यहाँ से सप्लाई। यानी कि अपना जो पूरा परिपथ है वो कौन से क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब देखते हैं ये कार्य किस प्रकार से करता है। देखो जैसे ही आप स्विच जोड़ते हो तो स्विच जोड़ते ही यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर स्विच को जोड़ते ही यहाँ पर क्या होगी, आपके चौक के पास क्या होगी, सप्लाई जाएगी, ठीक है। और चौक से यहाँ पर फिलामेंट में, और फिलामेंट से किसमें जाएगी, स्टार्टर में, और स्टार्टर से इधर से आपका इसका सर्किट पूरा हो जाएगा। यदि आपके चमक प्रकार का स्टार्टर प्रयोग किया गया है, इस प्रकार का चमक प्रकार का, तो जो चमक प्रकार का होता है स्टार्टिंग में क्या रखता है, ऑफ रखता है। तो इसके अंदर क्या होगी, हीलियम गैस के कारण गैस की डिस्चार्जिंग होगी। तो डिस्चार्जिंग होने से क्या होगा, ये आपका जो पत्ती है वो गर्म होकर क्या होती है, इसके ऊपर चिपक जाती है। चिपकने का मतलब इसके टच हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो इसका सर्किट पूरा हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये तो क्या करेगा, ओनली परिपथ को तोड़ने और जोड़ने का ही कार्य कर रहा है। और लगभग कितने बार, 20 से 25 बार प्रति मिनट, इसके हिसाब से प्रति मिनट के हिसाब से क्या करता है, ये परिपथ को तोड़ता जोड़ता है। देखो यहाँ पर जो चौक है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जैसे आपने सप्लाई दी, इंडक्शन के कारण यहाँ पर क्या करता है, ये ईएमएफ के मान में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ईएमएफ में यहाँ पर क्या हो जाएगी,
वृद्धि हो जाएगी। और ईएमएफ में वृद्धि हुई है लेकिन उतनी नहीं हो पाई है जितनी की अपने को करना है, यानी इन फिलामेंटों को गर्म करने के लिए जितनी वोल्टेज की आवश्यकता है उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टार्टर का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये लगभग इस ट्यूबलाइट परिपथ में यहाँ पर जो स्टार्टर का सहायता जो होती है वो क्या करता है, स्टार्टर 1100 वोल्टेज तक क्या करता है, ईएमएफ जनरेट करने का कार्य करता है। उसके बाद में ये फिलामेंट आपकी जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गर्म हो जाएंगे। और फिलामेंट जब गर्म हो जाते हैं तो इसके अंदर जो आर्गन गैस के जो आयंस है, यानी कि जो इसका कैथोड है, इस कैथोड की ओर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और जो आपके आर्गन और मरकरी वही गई है, मरकरी के जो अणु होते हैं उन अणुओं से ये इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं और क्या करते हैं, टकराने से वहां पर स्पार्क जनरेट होती है और स्पार्क के कारण यहाँ पर क्या निकलती है, इसके अंदर से पराबैंगनी किरणें, यानी कि लेगी आपके पराबैंगनी किरणें निकलती है। और पराबैंगनी किरणों को देखो कौन सी किरणों में बदलना, आपको दृश्य किरणों में बदलना है। तो दृश्य किरणों में बदलने के लिए यहाँ पर क्या देखो, ये जो आपकी ट्यूब होती है उसके चारों ओर कौन से पदार्थ भरे जाते हैं, फ्लोरोसेंट पदार्थ भरे जाते हैं, जो कि देखो आपके स्क्रीन पर दिखाए गए कौन कौन से फ्लोरोसेंट पदार्थ हैं और कौन से फ्लोरोसेंट पदार्थ से कौन सा रंग होगा, और उसके साथ ही उसकी जो तरंग दैर्ध्य का मान है, लैम्ब्डा का जो मान है वो कितना होगा, यानी वो कितनी दूर तक प्रकाश को फैला सकते हैं, ये देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। ओके, अब देखते हैं जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है उसकी जो कार्य प्रणाली है, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से और दिखाना चाहूंगा कि क्या किस प्रकार से अपन इस फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, या किस प्रकार से ये प्रचालित होती है। देखिए स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये आपको एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट दिखाई गई है, ये इसका जो सर्किट डायग्राम है, ये बीच में जो ट्यूब है, नीचे स्टार्टर है, ऊपर क्या है, चोक है, देखो इसने सप्लाई दी है, सप्लाई देती है, देखो इंडक्शन के कारण क्या हो रहा है, चोक के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या पैदा हो रही है, इंडक्शन के कारण हाई वोल्टेज जनरेट होगी, साथ ही साथ देखो स्टार्टर भी क्या कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये फिलामेंट क्या हो चुके हैं, गर्म हो चुके हैं हाई वोल्टेज के कारण, देखो लाल गर्म हो चुके हैं। उसके बाद देखिए अपना लैंप क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्ट होने के बाद देखो अब जो आपका सर्किट किसके माध्यम से हो रहा था, स्टार्टर के माध्यम से हो रहा था, अब देखिए किसके माध्यम से हो रहा, अंदर ही ट्यूबलाइट के अंदर से ही सर्किट, यानी कि अब स्टार्टर का कार्य यहाँ पर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो एक बार ट्यूबलाइट प्रकाशित होने के बाद या गैस चार्जिंग पूरी होने के बाद आपके स्टार्टर का कार्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और आपका जो स्टोव है वो क्या कर देता है, वोल्टेज को भी नियंत्रित कर लेता है, यानी कि हाई रिएक्टेंस के कारण क्या करेगा। अब देखो ट्यूबलाइट का सर्किट आप देख पा रहे हो इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चोक हो रहेगा इसके बीच में, ठीक है, पड़ेगी यहाँ पर चोक की, देखो यहाँ पर चोक का उपयोग नहीं किया था, इसी वजह से आपकी जो ट्यूबलाइट है वो क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। देखिए आपके सर्किट इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, एक बार ट्यूबलाइट प्रकाशित होने के बाद, और आपकी वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थैंक यू गाइस, तो हमारा ये वीडियो आपके यहीं तक रहेगा। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए वो आएगा डीसी पे प्रचालन, ट्यूबलाइट का डीसी पे प्रचालन किस प्रकार से किया जा सकता है, इंस्टेंट स्टार्ट और रैपिड स्टार्ट सर्किट के बारे में बताया जाएगा। तो हम इस वीडियो में देखो जो सबसे लास्ट में क्विज रखते हैं, देखो क्विज में क्या है, आपकी जो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि स्टार्टर के समांतर क्रम में जो कैपेसिटर जोड़ा जाता है उसका मुख्य कार्य क्या है, और जो आपके दूसरा प्रश्न है वो यह है कि मरकरी वेपर लैंपों में सबसे कम उपयोग में लिया जाने वाला लैंप कौन सा होगा। अगर मेरे प्रश्न आपको समझ में नहीं आए हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे फेसबुक पेज के साथ आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आपके लिंक दिए गए हैं, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप
और फेसबुक पेज के साथ क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। थैंक यू गाइस।